तो अभी हम पढ़ेंगे हिप जॉइंट। हिप जॉइंट क्या है? लोअर लिम्ब का जॉइंट है, जिसमें क्या होता है, जो फीमर का जो हेड होता है वो एसिटाबुलम, जो कि हिप बोन में कैविटी होती है, वहाँ फिक्स हो जाता है। सो ये एक टाइप, इसका टाइप क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ साइनोवियल वैरायटी, जिसमें जो हेड ऑफ फीमर है वो बॉल जैसा एक्ट करता है, और एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन, जहाँ के फीमर का हेड आके अटैच्ड होता है, वो सॉकेट की तरह काम करता है। सो इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होगी? जो हेड ऑफ फीमर है वो आर्टिकुलेट हो जाता है एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। जो हेड ऑफ फीमर है वो बॉल की तरह होता है, और जो एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन है वो एक सॉकेट की तरफ होता है। इसलिए ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जो एक मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट को अलाउ करता है। उसके बाद है लिगामेंट्स। हर जॉइंट्स के लिगामेंट्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिप जॉइंट के साथ लिगामेंट है। नी जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, हर जॉइंट्स के आपको लिगामेंट्स के नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम अभी देखेंगे हिप जॉइंट के साथ लिगामेंट। सो इसके साथ लिगामेंट्स के नाम है फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफीमोरल लिगामेंट, प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, इस्टियोफीमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, एसिटाबुलर लैब्रम और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये 7 लिगामेंट हिप जॉइंट के जो इसको स्ट्रेंथन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल, सो ये एक कैविटी है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम। इसमें ही हेड ऑफ फीमर आके अटैच्ड होता है। सो एक फाइब्रस कैप्सूल होता है जो इसके अराउंड होता है और उसको एडहर करके टाइटली पकड़ के रखता है। सो फाइब्रस कैप्सूल वो लिगामेंट है जो हेड ऑफ फीमर और एसिटाबुलम को क्लोजली टाइट करके रखता है। सो वही यहाँ पे दिया है कि फाइब्रस कैप्सूल जो है अटैच टू द हिप बोन ऑन द फीमर, मतलब ये फीमर में और हिप बोन को टोटली अटैच रखता है। हम देखते हैं इसको डायग्रामेटिकली। तो देखिए ये है फीमर, ये फीमर का हेड है, ये नेक है, और ये फोविया है, मतलब फीमर के हेड पे एक पिट होता है जिसको हम फोविया कैपिटिस बोलते हैं। ये एसिटाबुलम, उसमें जो बीच में जो कैविटी है उसको बोलेंगे हम एसिटाबुलर फोसा। ये है एसिटाबुलम, ये है क्या? एसिटाबुलम। इसकी जो कैविटी है इसको क्या बोलेंगे हम? एसिटाबुलर फोसा। ये जो बीच में जो नॉच है उसको हम बोलेंगे एसिटाबुलर नॉच। यहाँ पे भी एक लिगामेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है नॉच के बीच में, इसलिए ट्रांसवर्स। एसिटाबुलम है इसलिए एसिटाबुलर, है ना, तो इसलिए ये होगा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। अभी हमने देखा कि एसिटाबुलम में हेड ऑफ फीमर आके अटैच्ड हो जाए, तो यहाँ पे जो इसको क्लोजली पकड़ के रखने वाला जो लिगामेंट होगा वो हो गया फाइब्रस कैप्सूल। यहाँ पे इन दो एसिटाबुलर नॉच को एडहर करने वाला कौन सा हो जाएगा? ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये जो एसिटाबुलर कैविटी है इसी के ऊपर एक और लिगामेंट होता है इसकी के ऊपर होता है एसिटाबुलर लैब्रम, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि जो एसिटाबुलम की जो कैविटी है वो डीप हो जाती है, जिसकी वजह से फीमर यहाँ पे बहुत टाइटली फिक्स हो जाता है। सो हमने अभी तक 3 लिगामेंट देख लिए हैं। फीमर के हेड को जो एसिटाबुलम में फिक्स करके रखेगा वो है इसका फाइब्रस कैप्सूल, ये फाइब्रस लिगामेंट। एसिटाबुलर नॉच को जो प्रेजेंट रहेगा, एसिटाबुलर नॉच को जो ब्रिज करेगा वो है ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, और इसके ऊपर एक और लिगामेंट होगा एसिटाबुलर लैब्रम, जो एसिटाबुलम की कैविटी को डीप करेगा ताकि फीमर उसमें फिक्स बैठ जाए। इन्हीं लिगामेंट को हम अभी थ्योरेटिकली देख लेते हैं। वही है, देखो फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है? अटैच टू द हिप बोन एंड फीमर। हिप बोन पे कहाँ अटैच होता है फाइब्रस कैप्सूल? एसिटाबुलर लैब्रम पे और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट पे भी। ये फाइब्रस कैप्सूल ऐसे प्रेजेंट होता है ना, तो ये एसिटाबुलर लैब्रम पे भी होगा और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट पे भी होगा। उसके बाद है इलियोफ्यूमरल लिगामेंट। ये इन्वर्टेड वाई शेप्ड होता है। देखिए ये जो डायग्राम है उसमें ये है इलियोफ्यूमरल लिगामेंट, दिख रहा है आपको? इन्वर्टेड वाई शेप्ड होता है इलियोफ्यूमरल लिगामेंट, जो कि इन्वर्टेड वाई शेप्ड है। ठीक है, इलियोफ्यूमरल लिगामेंट, जिसको लिगामेंट ऑफ बिगलो भी बोलते हैं। इलियोफ्यूमरल मतलब ये प्रेजेंट होगा बिटवीन इलियम एंड फीमर। इलियम किसका पार्ट है? हिप बोन का पार्ट है। सो वही यहाँ पे दिया है कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन ऑफ इलियम एंड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ऑफ फीमर। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी है और ये फीमर के ट्रंक को पीछे गिरने से बचाता है, फीमर को पकड़ के रखता है। ये था इलियोफ्यूमरल लिगामेंट। उसी तरह से हो गया प्यूबोफ्यूमरल लिगामेंट। प्यूबो मतलब प्यूबिस ऑफ हिप बोन और फीमोरल मतलब फीमर। ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। ये कहाँ अटैच्ड होता है? इलियोप्यूबिक इमेंस ऑफ हिप बोन, और फीमर पे कहाँ अटैच्ड होगा? फीमर पे। ये सारे जो लिगामेंट है उसमें एक जो अटैचमेंट होगा वो हिप बोन पे होगा और एक फीमर पे होगा। सो ये इस इलियोफ्यूमरल था, मतलब बिटवीन इलियम एंड फीमर। प्यूबोफ्यूमरल था, मतलब बिटवीन प्यूबिस एंड फीमर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस्टियोफ्यूमरल, मतलब बिटवीन इस्टियम एंड फीमर। हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं ना, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। सो 3 डिफरेंट पार्ट के 3 डिफरेंट लिगामेंट है।
इसमें था इस्टियोप्यूबरल लिगामेंट, जो कि कहाँ अटैच्ड होगा, इस्टियम ऑफ हिप बोन एंड एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन से लेके ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ये अटैचमेंट है इसका हिप बोन पे और ये अटैचमेंट है इसका फीमर पे। उसके बाद हमने लास्ट जो लिगामेंट हम इसमें पढ़ेंगे वो है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर मतलब ये कहाँ अटैच्ड होगा, फीमर के हेड पे। फीमर के हेड पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोविया कैपिटिस। इसको हम राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टेरिस भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर के दो नाम क्या है, राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टेरिस। सो ये थे इसके अभी 5 लिगामेंट जो हमने अभी डिस्कस किया। फाइब्रस कैप्सूल जो इसकी कैविटी को पकड़ के रखेगा ताकि फीमर एसिटाबुलम में फिक्स रहे। इलियोफीमोरल मतलब बिटवीन इलियम एंड फीमर। प्यूबोफीमोरल मतलब बिटवीन प्यूबिस एंड फीमर। इस्टियोफीमोरल मतलब बिटवीन इस्टियम एंड फीमर। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर मतलब ये फीमर के हेड पे होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिटाबुलर लाइब्रम और ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। सो आगे पढ़ते हैं। हमने देखा था ये एसिटाबुलम है, इसके ऊपर एसिटाबुलर लैब्रम होगा जिसकी वजह से ये कैविटी क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी और फीमर यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। ये हो गया एसिटाबुलर लैब्रम। ये थी एसिटाबुलम। एसिटाबुलर नॉच है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉच पे जो लिगामेंट होगा जो ब्लू पेंसिल से दिख रहा है वो क्या होगा, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, क्योंकि ये ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है। वही यहाँ पे दिया है। एसिटाबुलर लैब्रम क्या होगा, मार्जिन्स ऑफ एसिटाबुलम में प्रेजेंट होगा, एसिटाबुलम के मार्जिन में होगा। ये नैरोज द माउथ ऑफ एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के माउथ को नैरो कर देगा, डीप कर देगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हेड ऑफ फीमर पोजीशन में रहेगा। ये हो गया एसिटाबुलर लैब्रम। उसके बाद है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एसिटाबुलम। ये क्या होगा, ब्रिज होगा एसिटाबुलर नॉच को, जो एसिटाबुलर नॉच थी उसको ये ब्रिज करेगा। सो ये थे हिप जॉइंट के 7 लिगामेंट। हम डायग्राम को भी डिस्कस कर चुके हैं। ये हेड ऑफ फीमर है, ये नेक है, ये फोविया कैपिटिस है जहाँ पे राउंड लिगामेंट प्रेजेंट होगा या लिगामेंटम टेरिस प्रेजेंट होगा। ये एसिटाबुलम था। एसिटाबुलम के ऊपर ही कौन सा प्रेजेंट रहता है लिगामेंट, वो है एसिटाबुलर लैब्रम जो डीप करता है और फीमर को फिक्स पकड़ के रखता है। एसिटाबुलर फोसा है या एसिटाबुलर नॉच को जो लिगामेंट यहाँ प्रेजेंट है वो कौन सा है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। बहुत ईजी है इसके 7 लिगामेंट याद करना। उसके बाद ये एक डायग्राम था जिसमें हमने पढ़ा था इलियोफीमोरल लिगामेंट जो इन्वर्टेड वाई शेप्ड है। लास्टली हम इसके रिलेशन पढ़ेंगे जो आपको याद करने हैं। एंटीरियरली होगा फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व, सारे फीमोरल वाले एंटीरियर रिलेशन में है। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस और ऑब्टुरेटर इंटरनस। सुपीरियर रिलेशन में क्या है, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस। और इन्फीरियर रिलेशन में क्या है, एडेक्टर लॉन्गस, एडेक्टर ब्रेविस और एडेक्टर मैग्नस। बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हो। एंटीरियर रिलेशन में सारे फीमोरल होंगे, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और फीमोरल नर्व। पोस्टीरियर रिलेशन में सारे ऑब्टुरेटर होंगे, ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस और ऑब्टुरेटर इंटरनस। सुपीरियर में सारे ग्लूटियस होंगे, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस। इन्फीरियर में सारे एडेक्टर होंगे, एडेक्टर लॉन्गस, एडेक्टर ब्रेविस और एडेक्टर मैग्नस। उसके बाद इसका ब्लड सप्लाई फीमोरल आर्टरी और ग्लूटियल आर्टरी। नर्व सप्लाई क्या है, फीमोरल वेन। इसके जो मूवमेंट है वो क्या है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, मीडियल एंड लैटरल रोटेशन और सर्कमडक्शन। ये हो गए इसके रिलेशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और मूवमेंट्स। लास्टली हम हर जॉइंट से क्या पढ़ते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी पॉइंट्स है, फीमर का जो हेड है वो मोस्टली अपवर्ड स्लिप होता है, फीमर का डिसलोकेशन मोस्टली अपवर्ड होता है। जो पर्थ डिसीज़ है, पर्स डिसीज में क्या हो जाता है, जो हेड ऑफ फीमर है वो फ्लैट हो जाता है। मोस्टली हेड ऑफ फीमर क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, राउंड होता है, लेकिन पर्स डिसीज में वो फ्लैट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हेड ऑफ फीमर को इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं होता है। उसके बाद जो डिसलोकेशन ऑफ हिप है वो मोस्टली पोस्टीरियरली होता है, जो हिप जॉइंट है वो मोस्टली पोस्टीरियरली डिसलोकेट होता है। और फिर डिसीज ऑफ हिप, हिप में अगर कोई डिसीज होता है तो उसका जो पेन है वो नी में होता है। हिप जॉइंट में अगर कोई इंजरी होती है तो उसका रेफर्ड पेन होता है नी में। क्यों, क्योंकि दोनों का नर्व सप्लाई सेम है, जो नर्व हिप जॉइंट तक जाती है वही नी जॉइंट तक जाती है। तो अगर हिप जॉइंट में कोई इंजरी है तो उसका पेन नी में होगा, जिसको हम रेफर्ड पेन भी बोलते हैं। तो ये था हमारा नी जॉइंट, ये था हमारा हिप जॉइंट। ये सारे नोट्स, स्कैन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।